महावीर कहते हैं, आत्मा की 3 अवस्थाएं हैं। बहिरात्मा, जब तुम वासना से बाहर बहे जाते हो। अंतरात्मा, जब तुम ध्यान से भीतर चले आते हो। और परमात्मा, जब बाहर भीतर दोनों खो गए। हो तो तुम वही, हो तो तुम परमात्मा ही। लेकिन जब परमात्मा बाहर की तरफ बह रहा है तो बहिरात्मा। जब पदार्थ में रुचि है, वस्तु में रुचि है, दूसरे में रुचि है, विषय वस्तु में रुचि है। जब तुम अपने को इतना भूल गए हो कि बस पदार्थ ही सब कुछ हो गया, धन के दीवाने हो, पद के दीवाने हो, तब तुम बहिरात्मा। बहिरात्मा यानी आत्मा बाहर की तरफ बहती हुई। फिर विचार शुरू हुआ। बहुत जले, इतने जले कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीने लगा। विचार का जन्म हुआ, विवेक उठा। तब तुम भीतर लौटने लगे। अंतरयात्रा शुरू हुई। तब अंतरात्मा। हो तो तुम वही, दिशा बदली, आयाम बदला, तुम्हारा गुणधर्म बदला। अभी तुम घर के बाहर जाते थे, अब तुम घर की तरफ आने लगे। अभी संसार की तरफ मुंह था, अब पीठ हो गई। अभी सन्मुख संसार था, अब तुम आत्म सन्मुख हुए। फिर पहुंच गए घर, फिर तुम अपने में लीन हो गए, फिर स्वभाव उपलब्ध हो गया। तब परमात्मा। अब न कुछ बाहर है, अब न कुछ भीतर है। द्वंद्व गया, दुई मिटी। द्वंद्वात्मकता खोई, निर्द्वंद्व हुए, निर्ग्रंथ हुए। इसको महावीर कहते हैं मोक्ष अवस्था। बहिरात्मा को अंतरात्मा बनाना है, अंतरात्मा को परमात्मा बनाना है। परमात्मा तुम हो ही, सिर्फ यात्रा के रुख बदलने हैं, दिशा बदलनी है। जो तुम हो वही हो सकते हो, जो तुम हो ही वही होगे। लेकिन अगर विपरीत चले जाओ, मिथ्यात्व में खो जाओ, तो तुम रहोगे भी परमात्मा, लेकिन अपने को कीड़ा मकोड़ा समझने लगोगे। आदमी, स्त्री, हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, शूद्र समझने लगोगे। रहोगे परमात्मा और किसी छोटी सी चीज से अपना संबंध बना लोगे। कहोगे, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। लौटो भीतर की तरफ, ध्यानस्थ हो। धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि क्षुद्र से छूटेगी। जैसे अपनी तरफ लौटोगे, अचानक पाओगे, न तो मैं शरीर हूं, न मैं मन हूं, न मैं हिंदू, न मैं मुसलमान, न ब्राह्मण, न शूद्र, न जैन, न ईसाई, न स्त्री, न पुरुष, न गरीब, न अमीर, न सुखी, न दुखी। जैसे जैसे भीतर आने लगोगे, द्वंद्व छूटने लगे, दूर खोने लगे। आकाश में कहीं रह गए स्वप्नवत, स्मृति रह गई। फिर एक दिन अचानक घर में प्रवेश हो जाएगा। तुम अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओगे। स्वरूप में स्थिर हो जाना स्वस्थ हो जाना है। स्वस्थ यानी स्वयं में स्थित। परमात्मा हुए, परमात्मा प्रकट हुआ।